हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। अक्टूबर 1 से 10 अक्टूबर के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ये उसका वीडियो है। आपके आने वाले एग्जाम्स आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस और भी दूसरे एग्जाम्स में ये हेल्पफुल होंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ वन लाइनर्स है लास्ट में, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड ग्रीन इनिशिएटिव IB ई-नोट? तो किस बैंक ने IB ई-नोट नामक ग्रीन पहल शुरू की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ ग्रीन इनिशिएटिव कॉल्ड IB ई-नोट फॉर टोटल पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट इन द बैंक एंड टू इम्प्रूव TAT यानी टर्न अराउंड टाइम। द मेन मोटो ऑफ दिस इनिशिएटिव इज सेविंग कॉस्ट ऑफ पेपर, प्रिंटिंग एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस and also to promote digital transformation. So IB e-note launched by Indian Bank. Headquarter of this bank is in Chennai, Tamil Nadu. MD CEO कौन है? पद्माजा चुंद्रू। पद्माजा चुंद्रू। New Development Bank approved $241 million for which metro rail? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $241 मिलियन का ऋण सहायता किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए मंजूरी दिया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई मेट्रो। तो MMRL मुंबई मेट्रो रेल के लिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है NDB, जो जिसको ब्रिक्स बैंक भी हम कहते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक को। इसने लोन अप्रूव किया है मुंबई मेट्रो रेल के लिए $241 मिलियन का। ठीक है। और सेम न्यू NDB ने न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन दिया है किसके लिए? दिल्ली मेरठ गाज़ियाबाद रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए। तो दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए भी NDB ने $500 मिलियन दिया है लोन, और मुंबई मेट्रो के लिए भी NDB ने दिया है $241 मिलियन का लोन। और इसी दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रेल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी $500 मिलियन लोन दिया। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो $500 मिलियन ADB ने भी दिया है और NDB ने भी दिया है। किसे? दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ RRTS के लिए। और NDB ने मुंबई मेट्रो को दिया है $241 मिलियन। और कानपुर मेट्रो को किसने दिया था? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने, EIB। कानपुर मेट्रो के लिए, इसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पिछले मंथ की वीडियो में, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने। Which bank signed memorandum of understanding with Hindustan Unilever for digital payment and financial solution? तो डिजिटल भुगतान एवं वित्तीय समाधान के लिए किस बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ समझौता करार किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, ताकि वो डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट करें, तो इन दोनों ने, SBI और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मिलकर टाई अप किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। द फंड एलोकेटेड बाय नाबार्ड टू सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम वाश। तो नाबार्ड के द्वारा वाश प्रोग्राम पुनर्वित्त योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो वाश क्या है? ये वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन है। ये जो नाबार्ड का है, ये एक सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन है। ठीक है, सैनिटरी लिटरेसी कैंपेन है जिसको नाबार्ड ने शुरू किया। ये कब से शुरू होगा? 2 अक्टूबर से, और ये चलेगा 26 जनवरी 2021 तक। तो टोटल ऑल ओवर इंडिया ये कवर करेगा 2000 विलेजेस, 2000 विलेज गांव को ये कवर करेगा नाबार्ड। और इसके लिए जो फंड ये किया है, फंड एलोकेट किया गया है, वो कितना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 800 करोड़। तो 800 करोड़ फॉर वाश स्कीम। वाश हमारा क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। और ये नाबार्ड का सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन कौन है? GR चिंताला। The contract signed between Defence Ministry and Economic Explosive Limited to supply multimodal hand grenades। तो भारतीय सेना को मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड के लिए रक्षा मंत्रालय ने EEL के साथ कितने का अनुबंध करार किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अप्रॉक्स 409 करोड़। न्यूज़ में यही था, 409 करोड़ टू सप्लाई 1 लाख मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड टू इंडियन आर्मी बाय डिफेंस मिनिस्ट्री एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। तो EEL का हेडक्वार्टर है नागपुर में।
मुबाडला विल इन्वेस्ट हाउ मच परसेंटेज स्टेक इन रिलायंस रिटेल फॉर 6 to 48 करोड़। तो मुबाडला ने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी रिलायंस रिटेल में खरीदने की योजना बनाई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1.4%। तो मुबाडला ने अभी रिसेंटली, तो अभी जिस तरह जियो प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट हुआ था फॉरेन एंटिटीज़ का, उसी तरह रिलायंस रिटेल में भी बहुत सारे कंपनी, लगभग वही सारे कंपनीज इन्वेस्टमेंट परसेंटेज स्टेक खरीद रहे हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का। ये देखिए, जो उस मंथ के, वो मैंने डिस्कस किया था उस मंथ की वीडियो में। सिल्वर लेक ने खरीदा था 1.75% का, केकेआर ने 1.28% का, जनरल अटलांटिक ने खरीदा 0.84% का 30 सितंबर को। सिल्वर लेक ने फिर को इन्वेस्टर के साथ खरीदा 0.38%, मुबाडला 1.4% का, और जीआईसी और टीपीजी ये दोनों सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। तो इन दोनों ने इन्वेस्ट किया कितना, 7350 करोड़ का अप्रॉक्स। तो 1.22% जीआईसी और टीपीजी ने 0.41% का इन्वेस्टमेंट किया किसमें, रिलायंस रिटेल में। और लास्ट रिसेंटली 6 अक्टूबर को किया गया आडिया अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा, इसने कितना किया, 1.20% का। तो टोटल अभी तक जो परसेंटेज स्टेक खरीदारी हो चुकी है 8.48% का, और टोटल अमाउंट जो कॉस्टिंग है 37,710 करोड़ का। तो ये सारे वही सारे कंपनियां हैं जिसने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया था परसेंटेज स्टेक खरीदने के लिए। तो रिलायंस इज ऑल्सो प्लानिंग टू रेज अबाउट 60 to 63,000 करोड़ बाय सेलिंग 15% स्टेक इन रिटेल वेंचर। तो उसमें से अभी 15% का टारगेट बनाया, जिसमें से अभी तक 8.4% की हिस्सेदारी सेल कर चुका है। ग्राम संपर्क अभियान इनिशिएटिव ऑफ विच बैंक। तो ग्राम संपर्क अभियान किस बैंक की वित्तीय समावेश पहल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। सो ऑन 150th एनिवर्सरी ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को ये लॉन्च किया गया बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो ये एक 3 मंथ लॉन्ग नेशनल वाइड कैंपेन है फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन और फिनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए। तो फिनेंशियल इंक्लूजन और फिनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए पीएनबी ने ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया है, और ये कुल इंडिया के 24 स्टेट्स में ये काम करेगा। अप्रॉक्स 526, अप्रॉक्स नहीं, जो रिपोर्ट में था वो 526 डिस्ट्रिक्ट, उन सबों के लिए ये काम करेगा पंजाब नेशनल बैंक। और जो कैंपेन है ये बेसिकली 4 थीम पे बेस्ड है, डिजिटल, क्रेडिट, सोशल सिक्योरिटी और फिनेंशियल लिटरेसी पे। तो ग्राम संपर्क अभियान बाई पंजाब नेशनल बैंक लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर। एमडी सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विल इन्वेस्ट हाउ मच इन अवाडा एनर्जी टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। एशियाई विकास बैंक अवाडा एनर्जी में कितना निवेश करेगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, $15 मिलियन, अप्रॉक्स 109.9 करोड़ का। तो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलपर है ये अवाडा एनर्जी, इंडिया बेस्ड है। तो इसी के साथ एडीबी इन्वेस्ट करेगा इसमें $15 मिलियन। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, और प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। Which general insurance company collaborated with सत्स्योर एनालिटिक्स फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बिजनेस? तो फसल बीमा व्यवसाय के लिए सत्स्योर के साथ किस बीमा कंपनी ने सहयोग करार किया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, अ वेंचर ऑफ रिलायंस कैपिटल, हैज कोलैबोरेटेड विद सत्स्योर एनालिटिक्स फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बिजनेस। एमएसएमई प्रेरणा बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम ऑफ विच बैंक? एमएसएमई प्रेरणा किस बैंक का व्यापार सलाह कार्यक्रम है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक इसे लॉन्च किया गया बाय फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। ये कब किया गया? ऑन द 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। तो 42वां जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया और ये लॉन्च किया गया एमएसएमई प्रेरणा। किस बैंक का ये इनिशिएटिव है? इंडियन बैंक का है। और ये किस चीज़ को बढ़ावा देगा? ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर एमएसएमई। Small taxpayer with annual turnover less than dash are not required to fill monthly returns यानी जीएसटी रिटर्न्स फ्रॉम 1 जनवरी 2021।
यानी जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं जिनका एनुअल टर्नओवर कितने से कम है, तो उन्हें अब जीएसटी रिटर्न मंथली फिल नहीं करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10 करोड़। तो ये डिसीजन भी 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लिया गया कि जिनका एनुअल टर्नओवर है 10 करोड़ से कम, they are not required to fill monthly GST returns. They have to pay now quarterly 4 times in a year. Axis Bank partnered with which airlines to launch first co-branded forex card? तो एक्सिस बैंक ने किस एयरलाइन सेवा के साथ मिलकर पहला co-branded forex कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विस्तारा एयरलाइंस। तो विस्तारा एयरलाइंस के साथ मिलकर तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया जिसका नाम है एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड फॉर द इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। उन लोगों के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए ये और अदर स्कीम्स जो बैंकिंग सर्विसेज के जो कुछ फ़ायदे स्कीम्स होंगे वो प्रोवाइड कराएगा, और जो इस एयरलाइन से जो ट्रैवल करेंगे उनके लिए। तो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए इस एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया विस्तारा एयरलाइंस के साथ मिलकर, जिसका नाम है एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड। रिसेंटली कुछ दिनों पहले लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ टाइप किया था? स्पाइस जेट के साथ टाइप किया था फॉर 100% नॉन कैंसिलेशन ऑफ, मतलब नॉन चार्जेबल कैंसिलेशन ऑफ देयर फेयर। जो कैंसिलेशन था उनका टोटली रिम्बर्स हो जाता, मतलब विदाउट चार्ज उन्हें वापस हो जाता। तो स्पाइस जेट के साथ रिसेंटली लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने करार किया था, और विस्तारा के साथ जो अभी रिसेंटली एक्सिस बैंक ने किया है। The PSU Public Sector Undertaking signed Memorandum of Understanding with Government of India to achieve 9680 million units of electricity. तो किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसने 9680 मिलियन यूनिट बिजली पूर्ति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी SJVN। SJVN है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर आता है, और जॉइंट वेंचर है किसका? हिमाचल प्रदेश सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो SJVNL ने MOU साइन किया है गवर्नमेंट के साथ फॉर अचीविंग अ टारगेट ऑफ 9680 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द न्यूली अपॉइंटेड डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI, किन्हें RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए M राजेश्वर राव। ठीक है, M राजेश्वर राव, ही इज़ ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI, ही विल रिप्लेस NS विश्वनाथन। यहाँ पे गलत हो गया, NS विश्वनाथन को ही रिप्लेस करेंगे वो M राजेश्वर राव। तो टोटल RBI में 4 डिप्टी गवर्नर है, जो बाकी 3 है BP कानूंगो, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। एंड द फोर्थ न्यूली अपॉइंटेड M राजेश्वर राव। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। How many banks excluded from second schedule of RBI Act 1934 in last September? तो हाल ही में कितने बैंकों को RBI ने RBI अधिनियम 1934 की दूसरी, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये टोटल कितने बैंकों को RBI ने अपने अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6। यानी टोटल ये 6 बैंक हैं जिनका मर्जर हुआ इसी साल अप्रैल 2020 में। वो बैंक कौन कौन से हैं? सिंडिकेट बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, आंध्रा बैंक है, इलाहाबाद बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। तो जिन 6 बैंकों का विलय हुआ, मर्जर हुआ, उन 6 बैंक को सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 से एक्सक्लूड कर दिया गया बाय RBI। तो OBC और UBI किस में मिले? पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट का मर्जर किस में हुआ? केनरा में, केनरा एंकर बैंक है। आंध्रा और कॉरपोरेशन का मर्जर किस में हुआ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और इलाहाबाद का किस में हुआ? इंडियन बैंक में। तो आफ्टर कंसोलिडेशन देयर आर टोटल 12 PSB पब्लिक सेक्टर बैंक्स। हाइलाइट्स ऑफ RBI बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुछ खास डिसीजन नहीं लिया गया, जो पहले इससे लास्ट वाले MPC कमेटी मीटिंग में जो डिसीजन था उसी को रीइश्यू किया गया बाय प्रेस रिलीज ऑफ RBI। तो सब कुछ वही था, जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो MPC गॉट 3 न्यू मेंबर्स। तो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, ठीक है, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 3 फ्रॉम RBI। जो 3 नए जिसे सरकार ने अपॉइंट किया वो हैं आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत वर्मा। और जो बाकी 3 हैं
शक्तिकांत दास, मृदुल के सागर और माइकल पात्रा। तो टोटल 6 मेंबर रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ऑल रेट्स रिमेन अनचेंज। जो भी रेट्स हैं वो सारे अनचेंज रखे गए हैं। रेपो रेट एज इट इज़ 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, MSF 4.25% और बैंक रेट 4.25%। RBI ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.5% इन 2020-21 जो सेकेंड क्वार्टरली रहेगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, 9.5% का। RBI अलाउस 24/7 365 डेज अवेलेबिलिटी ऑफ RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम फ्रॉम दिसंबर 2020। तो इसी साल दिसंबर 2020 से RTGS को ऑल टाइम के लिए अलाउ कर दिया गया है। अभी जो है इसका समय सीमा ये सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। RBI टू कंडक्ट ऑन टैप TLTRO वर्थ ₹1 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ का ये TLTRO कंडक्ट करेगा। TLTRO क्या है, ये टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो रेपो रेट पे ही बैंक को 3 साल तक के लिए जो लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है वो होता है TLTRO फॉर लिक्विडिटी। RBI विल बाई स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड इशूड बाई स्टेट। तो RBI स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड भी खरीदेगी जिसको कहते हैं क्या, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये अलग है, इट विल कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑक्शन ऑफ 20,000 करोड़। तो पहले था ये 10,000 करोड़ का करना, तो अब ये RBI करेगी 20,000 करोड़ का ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये अलग है, स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट लोन से अलग है ये 20,000 करोड़ का OMO। अब बात कर लेते हैं कुछ वन लाइनर्स का बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लास्ट 10 डेज का। विच हैज़ पार्टनर्ड विद बजाज अलियांस टू लॉन्च साइबर इंश्योरेंस डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस। फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट। SBI कार्ड हैज़ पार्टनर्ड विद अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल नेटवर्क सर्विस फॉर ग्लोबल बेनिफिट्स टू देयर कस्टमर। बैंक दैट इंट्रोड्यूस्ड किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम फॉर फिशरमैन इन तमिलनाडु, इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक से 3 न्यूज़ बन चुके हैं इस वीक, इस लास्ट के 10 डेज़ में। जी सुब्रमण्यम अय्यर विल हेड 3 मेंबर इंटरिम कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स फॉर धनलक्ष्मी बैंक। तो RBI ने 3 मेंबर कमेटी गठित किया है जिसके हेड है जी सुब्रमण्यम। कमेटी फॉर डायरेक्टर्स फॉर विच बैंक, धनलक्ष्मी बैंक के लिए। द बैंक इन पार्टनरशिप विद वीज़ा लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेबिट कार्ड फैसिलिटी फॉर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, LAC जो कहते हैं। कौन सा है, ICICI बैंक है। Which company has launched India's first financial control center on mobile for small business? Checkbook. CHQBWK Checkbook. The Checkbook, India's first new bank for small businesses, partners like kiranas, merchants, chemists and many others, small vendors. Not vendors मतलब small जो business करते हैं owners, उनके लिए। तो एक मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फिनेंशियल कंट्रोल सेंटर छोटे बिजनेसेस के लिए। इसका नाम है चेकबुक। द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ SBI दिनेश कुमार खरा, ही विल रिप्लेस रजनीश कुमार। द न्यूली अपॉइंटेड MD and CEO ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक J. वेंकट रामू। RK छिब्बर गॉट 6 month एक्सटेंशन एज अ CMD ऑफ विच बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो ये था अक्टूबर 1 से 10 के बीच में बैंकिंग फाइनेंशियल और इकोनॉमिक अवेयरनेस का वीडियो। आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। PDF आपको टेलीग्राम लिंक में दे दिया जाएगा। थैंक यू।